लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक सीधा रास्ता बताता हूँ कि कम से कम 2-4 मिनट के लिए बैठ के रोजाना सुबह दिन निकलने से पहले प्रभु के सामने एक विनती कर लिया करो कि मालिक गुनहगार हूँ मैं, जाने में अनजाने में आदत से मजबूर हूँ मैं, काल देश और माया देश में फंसा हुआ हूँ। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी बताया कि सतगुरु जीव की प्रथम सहारा है और आखिरी भी। सतगुरु जीव को देने वाला होता है, वह हमें देने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अगर हम सतगुरु के दर पर जाकर खाली आते हैं तो उसमें हमारी कमी है, लेकिन सतगुरु हमें जोड़ी भर देता है और उस जोड़ी को हम ले नहीं पाते तो वो कमी हमारी है और हम उस कमी को किस तरह दूर कर सकते हैं। और महाराज जी ने सत्संग में बहुत अच्छी अच्छी वाणी फरमाई है, जो वाणी हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए अपन कीर्ति समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संतों की वाणी देखोगे कहीं डरावनी होगी, कहीं रोचक होगी, कहीं भयानक होगी और कहीं यथार्थ वाणी होगी। यथार्थ उसके बाद बताई जाती है जब वो उनको सुनने के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो सोचता है कि हाँ मुझे भी चाहिए कि संसार सागर से मैं पार हो जाऊं, वो जीव संतों की शरण में जाके सच्चे और सुरखरू बन के जब गुरु की भक्ति कमाते हैं, गुरु की बात पर यकीन करते हैं, मर्यादा में रहते हैं, मन में पक्का यकीन और श्रद्धा रख के और वो गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं तो उनका जीवन समरता चला जाता है। जिस प्रकार से किसी जंगल में आग लगी हो, वो आगे आगे तो आग जलाती चलती है, लेकिन पीछे पीछे से वो वनस्पति पेड़ पौधे फिर दोबारा उग के हरे होते रहते हैं। इसी प्रकार से जब हमारे कर्म जलते चले जाते हैं तो वो पीछे से हमारे शुभ कर्म पैदा होते रहते हैं और वो बुरे कर्म जलने के बाद में अच्छे कर्म हमें सुख देते हैं और उनको पाके ये जीवात्मा खुश होती है। जब विशुद्ध मन हमारा हो जाता है तभी इसमें प्रभु के दर्शन पाते, वो दूर नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ का हवाला दिया करता हूँ कि जिसको खोजने की कोशिश करते हैं, खोजने कहीं खोया हुआ थोड़ा है, वो यहीं है, हाजिर बैठा है, सबके साथ में अब भी है यहाँ पे, लेकिन देख ही नहीं पाते। क्यों देखते? इन आँखों को देखने की तो जरूरत है। ये बनी हुई चीज़ें ये दिखाई दे सकती है, ये दिखाई दे सकता है, ये दिखाई देता है, मैं दिखाई देता हूँ, मुझे आप दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारा रूप है कोई, लेकिन वो रूप नहीं हो तो गुण है। गुण कैसे दिखाई देगा? गुण दिखाई नहीं देता, वो गुण रूप में है। गुण रूप में इसका मतलब हर जगह मौजूद है, तो उसको इससे अच्छी परिभाषा कोई नहीं। मैं कहता हूँ हर जगह मौजूद है, वो हर जगह मौजूद होते हुए कहीं भी नहीं, कहीं भी क्यों नहीं दिखाई नहीं देता। कृपया सत्संग को सब कुछ करता है लेकिन करता हुआ दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं करता। वो सब कुछ करते हुए कुछ करता नहीं दिखाई देता। देखा करो कि सारी की दिन में कुछ होती है चीज़ें, रात को कुछ हो जाती है, सुबह को कुछ हो जाती है, तो कौन कर देता है उनको? कोई कारीगर है, भारी कारीगर है जो हर चीज़ को चलाता है, देखता है। उस ताकत के सामने हम क्या हैं? लेकिन क्या है कि हम उसी की अंश हैं, उसके जो गुण हैं वो गुण हम में भी हैं। कबीर साहब ने क्यों कही? वो कहते हैं कि भाई अगर वो मर जाए तो हम भी मर जाएं, नहीं मरते हम भी नहीं हैं। इसीलिए रूह को कह दिया, रूह अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसमें वही गुण है परमात्मा वाले, लेकिन वो क्या है कि वो कर्म में नहीं फंसी है, वो किसी के अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है। हम अधीन हैं, हम अधीन होने के कारण अधीन से भी अधीन हो गए। काल महाराज के अधीन हुए, माया के अधीन हो गए, फिर शरीर के अधीन हो गए, योनि के अधीन हो गए, फिर यहाँ आके दुनियादारी की चीज़ों के अधीन हो गए। अधीन उन चीज़ों की जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत है उसकी अधीनता स्वीकार कर दी है, स्वतंत्र नहीं है। जहाँ कहीं जाते हैं हम बंधे हुए हैं, स्वतंत्र नहीं। कोई माँ बन के बंधा, कोई पिता बन के बंधा, कोई भाई बन के बंधा, कोई बंधु मित्र कुछ ना कुछ बन के बंध गए हो। और वास्तव में अगर देखोगे तो तस्वीर क्या है? कोई किसी का नहीं, सब छोड़ के चल देते हैं। कोई किसी के साथ नहीं जाता, कोई साथी नहीं है, शमशान घाट तक के साथी भी नहीं पूरे। जब वो हंस निकल जाता है तो सोचते हैं कि जल्दी से इसको सुपर्द कर दें 5 तत्व अग्नि में, इसको जला दें ताकि इसका पीछा छूटे और हम अपना काम करें। काम में फिर लग जाते हैं। ये भूल है, ये भूल लगाई गई है। लेकिन ये नहीं सोचते कि आज ये गया है कल तुझे भी जाना है। लेकिन तुझे अगर जाना है तो जाने से पहले उस सफर के लिए क्यों नहीं तू सामान तैयार करता, अपने जीवन को क्यों नहीं संवारता बनाता कि इसने ज़िंदगी में क्या क्या किए थे सब छोड़ के तो जा रहा है। हम भी तो वही कर रहे हैं, हमें भी तो छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर किस लिए ना इन चीज़ों में खपते हो, मरते हो, अपना समय बर्बाद करते हो। वो समय अगर तुम
भक्ति करने में लगाते, गुरु की प्रीति में लगाते, प्रभु को याद करते, शुभ कर्म करते, परोपकार करते, परमार्थ कमाते, तो तुम्हारा जीवन समझ जाता है। भक्ति का काम तो ये था। इसलिए जब भी नया दिन आता है, नया साल शुरू होता है, ऐसा संकल्प लेके जाया करो कि मैंने जो गलतियां की हैं वो गलतियां आगे से नहीं करूँगा। अब मैं संकल्प लेता हूं कि गुरु के नियम के मुताबिक रोजाना नाम का सुमन करूंगा, बुरे कामों में नहीं फंसूंगा, जहां तक हो सकेगा मैं दूसरे का जीवन भी संभालने की कोशिश करूंगा। तन से, मन से, वचन से मैं हर प्रकार से अपने कर्म को पवित्र बनाऊंगा। मन, वचन और कर्म को तीनों को अगर शुद्ध और पवित्र बना लोगे, जीवन बन जाएगा। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो बुराइयों से बच जाओगे तो भी तुम्हारा सब कुछ समझ जाएगा। संतों ने कही, रे मन भला ना कर सके, बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखे नहीं तो विष फल का खा। अमृत फल अगर नहीं खा सकते तो जहर का फल भी क्यों खाते हो? अपने जीवन को भी क्यों बर्बाद करते हो? नर नारायणी दे बड़ी मुश्किल से मिला है। 84 में भटकत भटकत मनुष्य का चोला मिला है। देवी देवता भी इसके लिए तड़पते हैं, कहते हैं बार बार कि मुझे इंसान का चोला मिल जाए। कर्म भूमि है ये, कर्म इसी योनि में कर सकते हो, दूसरा कोई भक्ति नहीं कर सकता। भोग भूमियाँ हैं, इंसान से बढ़ के कोई योनि है ही नहीं। लेकिन हम इसकी कदर फिर भी नहीं जानते। हम फिर भी भूल में फंसे हुए हैं और सोचते हैं कि शायद ये जीवन यूं ही गुजर जाएगा। दिन गिनने शुरू कर देते कि अब क्या करना, अब तो गुजर गया, थोड़ा बहुत रह गया। अरे रह क्या गया? कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा तेरी रोई ली चूहों ने खा, रही सही ने बटोर ले, दोलड़ी ही बन जा। जो जीवन रूपी पूंजी लेके आए थे परमात्मा से, उसको बर्बाद नहीं। जो चातर आदमी होता है वो तो इसको दुगना करके लेके जाता है, चौगुना करके लेके जाता है, भक्ति रूपी धन कमाता है। और जो मूर्ख है अपने मूल को भी गंवा देता है। तो ये मत समझो, आगे की जो शब्द की लाइन थी कि ये मत समझो लेखा नहीं है, लेखा ब्याज और मूल। कर्म का लेखा ऐसा है कि वो ब्याज और मूल सहित सब कुछ लेगा, कोई नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म का लेख कोई नहीं लिखता, वो खुद लिखता है। वहाँ कोई मुकर नहीं सकता है अपने कर्म से। लेकिन कभी भी अपने भाव को, विचार को गंदा ना होने दो। दूसरे की बुराई को देख के अपने मन में बुरे भाव पैदा ना करो, ताकि तुम्हारे जीवन को बर्बाद ना कर दे। बुरी भावना, अगर तुम भक्ति के रास्ते पे चले हो और तुम किसी बुरे इंसान को देख के, उसकी बुराई को देख के अगर ख्याल करते हो तो तुम्हारी भक्ति खत्म होती चली जाती है। मत ख्याल करो उसका। बुरा जो करता है करने दो, बुराई देखो तो अपनी देखा करो। बुरा जो देखण मैं चला तो बुरा न मिले कोई, जो तन खोजूं अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। हमसे बुरा कौन है? बुराई अगर देखना चाहते हो तो अपनी बुराई देखा करो। दूसरे की बुराई अगर देखोगे तो तुम्हें कभी भी अच्छाई देखने की आदत नहीं रहेगी। फिर तो बुराई देखने की आदत बन जाएगी और गुण ग्रही ना होके ओगुण ग्रही बन जाओगे। कभी भी ओगुण ग्रही ना बनो, गुण ग्रहण करो। बुराई में भी अच्छाई खोजने की कोशिश करो, झूठ में भी सच्चाई को खोजो, पाप कर्म में भी धर्म कमाने का कोशिश करो। और इसी जिंदगी में नाम की भक्ति और गुरु की सेवा और उनसे सच्ची लगन लगा के अपने जीवन को सफल और कामयाब करो। हर ये भी अब टाइम आया है, सबको नया वर्ष, ये शुभ अवसर मिला है हमें फिर से। क्या पता जिंदगी की कब शाम हो जाए, पता ही नहीं है किसी का। आज हम इकट्ठे बैठे, कल में से इनमें काफ़ी नहीं होंगे, उनको भी पता नहीं है। लेकिन समय रहते हुए जो आदमी चेत लेता है उसको फिर पछताना नहीं पड़ता। समय का काटा हुआ काम आता है। इसलिए अब हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है। वर्तमान में जो हम कर लेंगे वो कर लेंगे, यही हमारा प्रारब्ध बन के हमारे भविष्य में हमारा काम आएगा। लेकिन आज अगर हम भूल करते हैं, आज अगर हम थोड़ी सी भी सुस्ती करते हैं या मस्ती करते हैं, भूल जाते हैं कि नहीं करना, अगर तुम्हारे से कोई गलत काम हो भी जाता है तो मैं कहता हूँ उस दिन तुम ज़्यादा नाम का सुमन करो, उस पाप को धो डालोगे। थोड़ा ज़्यादा और ध्यान में बैठ जाओ, कोई गलती की है, झूठ बोली है, तुम्हें पता है, तुम ज़्यादा ध्यान वो करोगे तो तुम्हारा किया हुआ गुनाह माफ़ हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते तो एक सीधा रास्ता बताता हूँ कि कम से कम 2-4 मिनट के लिए बैठ के रोज़ाना सुबह दिन निकलने से पहले प्रभु के सामने एक विनती कर लिया करो कि मालिक गुनहगार हूँ मैं, जाने में अनजाने में आदत से मजबूर हूँ मैं, काल देश और माया देश में फंसा हुआ हूँ, मुझे युगों युगांतरों से इस मन का कैदी हूँ, मुझे आदत पड़ी हुई है, बुराइयाँ करता हूँ जाने में अनजाने में भी, मेरे से भूल होती हैं, लेकिन उन भूलों को आप बख्शो, मेरे मन को बुराइयों से हटा के सच्चाई की ओर लगाओ,
सिर्फ आप ही वो शक्ति हो, वो ताकत हो जो मेरे जीवन को संवार सकते हो, मुझे रास्ते पर ला सकते हो, मेरे पाप कर्मों से मुझे बचा सकते हो। मुझे आप माफ़ करके और अपने चरणों की भक्ति बख्शो। मैं आपका गुनहगार पुत्र हूँ, मुझे माफ़ करो। सच्चे दिल से ये पुकार करोगे, मालिक सबकी सुनता है। करके देखो। मैं तो वो बात आपको बताता हूँ जो मैंने आजमाई है। मैं कभी ऐसी बात नहीं कहता। ज़्यादातर मेरी बात जो मिलेंगी वो आपको ऐसी मिलेंगी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाई है। ये नहीं, मैं ना किसी पुस्तक की बात ज़्यादा कहता, हाँ लोगों की जीवनी की, सत्पुरुषों के, महापुरुषों के वचनों की अच्छी बात जो मुझे मिल जाती है वो मेरे दिल में घर कर लेती है। मैं आप तक उसका संदेश पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मुझे उनसे सब कुछ मिला है, मुझे गुरु से जो मुझे मिला है मैं वही आपको देने का प्रयास करता हूं। उन बीते दिनों का पछतावा करता हूं कि गुरु की शरण में लेट क्यों आए, लेकिन वो भी कोई वक्त था। अब जब छोटे बच्चे, जवान बच्चे आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है कि देखो, और अपनी तुलना उनसे करता हूं कि मैं तो इतनी उम्र गुजरने के बाद आया था, ये भागी हैं, इस थोड़ी उम्र में ही ये इस नेक रास्ते पर अगर चल पड़े तो इनका जीवन कितना अच्छा होगा, कितना सफल होगा। गुरु की शरण में आने के बाद में मैंने गुरु को परमात्मा रूप समझा था। हाजिर नाजिर जब भी और अब भी, जब भी मुझे कोई ज़रूरत होती है, परेशानी होती है, मेरा गुरु मेरे पास होता है। मुझे कभी किसी चीज़ के लिए ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। हर बार आजमाया है कि कितने से कितना भारी कष्ट होता है, कितने मुझे दुख देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने दुख देने वालों को खुद को मुंह की खानी पड़ी और मैं देख के हैरान हो गया। मेरे पास असहाय था, मैं कोई रास्ता नहीं था, मेरे पास गुरु की ताकत थी। हर समय गुरु मेरे आसपास रह के हर दम रात दिन, चाहे मैं भूल करता हूँ, गलती करता हूँ, याद नहीं करता, कृतघ्न हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मानता हूँ, लेकिन गुरु मुझे फिर भी बख्शता है। हर पल पल मेरी सहायता करता है, मदद करता है, और उस गुरु की ताकत से ही मैं जिंदा हूँ और इसीलिए आज आपके सामने भी बोलता हूँ। नहीं तो जिंदगी का क्या, कुछ नहीं, बिना गुरु के है क्या। मैं जानता हूँ गुरु के महत्व का, इसलिए गुरु के बारे में बोलता हूँ। गुरु को तुम जान जाओगे तो तुम्हारे मन में भी ये भावना आ जाएगी। तुम तो सोचते हो कि यूं तो भूले से भी गुरु को याद नहीं करते, जरूरत पड़ती है तो गुरु गुरु लगाते हो कि गुरु ये कर दे, गुरु वो कर दे। क्यों गुरु को कभी सुख के समय याद किया? नहीं, दुख के टाइम याद करो। सुख में गुरु जी कभी याद में आई, दुख में गुरु जी तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, करता हूँ स्वीकार। करते हो क्या स्वीकार? दोष हमारा है, सुख के टाइम याद नहीं करते। सुख में सुमरण ना किया, दुख में किन्या याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। सुख के टाइम तो याद नहीं किया, सुख में दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख का एक काम। सुमरण करने की बात कही है। आप तो भक्ति के रास्ते पे चले हो, ध्यान की बात करते हो। जो आदमी सुख में सुमरण कर ले तो दुख आता ही नहीं है। क्यों वो मैल चढ़ने देते हो अपने रूप पर, अपने मन पे, अपने विचारों पर, अपने ख्यालात पर। इसलिए उस दुख को दूर करने के लिए सुख में भी उसको कभी ना भूलो, सुख में भी याद रखो, तो दुख में तुम्हारा दुख आएगा ही नहीं। दुख आएगा तो तुम्हारी मदद करने के लिए गुरु हाजिर रहेगा और दूर ही दूर तुम्हारे उस दुख को भी टाल देगा। भाई सबको नव वर्ष की एक बार से फिर शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मालिक आपको सुख समृद्धि खुशहाली दे। नए वर्ष में आप और ज़्यादा भक्ति में अपना मन लगाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, अच्छे काम करो और अपने गुरु का और अपने नाम को ऊंचा जनाओ। सबको बहुत बहुत सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया महाराज जी सत्संग में जो वाणी बताई है उन वाणी को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको महाराज जी सत्संग पसंद आया तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और बहुत अच्छे सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।